हेलो एंड वेलकम बैक टू स्टडी विद सौरभ यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम पटना हाई कोर्ट असिस्टेंट का जो प्री का रिजल्ट, जैसा कि आप जानते हैं कि आ गया है, तो उसकी मेंस का जो डेट है एग्ज़ाम का वो भी संभावित कर दिया गया है कि 13 अगस्त को एग्ज़ाम लिया जाएगा। तो उसी के संदर्भ में हम लोग ऐसे के टॉपिक को लेकर आए हैं। इस वीडियो में मैं ऐसे के कुछ टॉपिक्स लेके आया हूँ जो कि आपको ये जो टॉपिक्स हैं इनको तैयार कर लेने की आवश्यकता है, जिससे आप जो अपनी जो सफलता है उसको सुनिश्चित कर पाएँ। क्योंकि जो टॉपिक्स मैं लेके आया हूँ ये एग्ज़ाम में पूछे जाने की काफ़ी अधिक संभावनाएं होती हैं। इस वीडियो में हम जो हमारा ग्रुप चलता है, जो पेड ग्रुप हमारा चलता है, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन लेंगे जो कि सिलेबस के अकॉर्डिंग होता है। तो ये मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। जो भी इंटरेस्टेड होंगे वो वीडियो को लास्ट तक देखेंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स होते हैं वो क्या होते हैं। ये बस टॉपिक है, ठीक है। इसके अंदर कई सारे सब टॉपिक्स आते हैं, उनसे सवाल आपको पूछे जाएंगे। जैसे हेल्थ यहाँ पे दिया गया है, तो हेल्थ से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स होते हैं उनको आपको तैयार करना है, ठीक है। जैसे कि हेल्थ से रिलेटेड आयुष्मान भारत स्कीम आ गया, जो कि जो गवर्नमेंट स्कीम के अंतर्गत इसको लाया भी जा सकता है, लेकिन हेल्थ के अंतर्गत ये भी आ सकता है, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा टॉपिक होता है वो एजुकेशन है। एजुकेशन से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट रिफॉर्म्स हुए हैं उन सब पे आपको सवाल देखने को मिल सकता है। जैसे कि सबसे इम्पोर्टेंट है जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आई है, उससे सवाल आपको देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो सोशल मीडिया है। सोशल मीडिया से सबसे बड़ा जो सवाल आएगा, दो तीन तरीके से आ सकता है कि सोशल मीडिया सिक्योरिटी थ्रेट, ठीक है। सोशल मीडिया प्राइवेसी से रिलेट करके पूछ सकता है। तो आपको कैसे भी एग्जाम्स में जो सवाल है वो पूछे जा सकते हैं। जो मेन टॉपिक है वो सोशल मीडिया है। आगे हम टॉपिक्स पे भी चर्चा करेंगे, लेकिन जो हमारा जो अभी मेन जो फोकस है वो इसके अंदर के जो सब टॉपिक्स हैं इनको हम बाद में चर्चा करेंगे। अभी जो हमारा फोकस है वो सिर्फ टॉपिक्स पे है। उसके बाद गवर्नमेंट स्कीम्स से सवाल आएंगे। इसमें कई सारे गवर्नमेंट स्कीम्स हैं जो न्यूज़ में रहते हैं, जैसा कि आप पिछली बार ही देखे होंगे कि जो स्टार्टअप इंडिया था उससे सवाल आया था। उसके बाद ये रिपीट हो गया है, ठीक है। उसके बाद वुमेन एम्पावरमेंट है। वुमेन एम्पावरमेंट से कई सारे आपको सवाल देखने को मिल सकते हैं। वुमेन एम्पावरमेंट से कई जो डिफरेंट टाइप के सवाल आपको देखने को मिल सकते हैं। इसी को सेंटेंस में यूज करके आपको सवाल पूछा जा सकता है। आगे हम देखेंगे कि किस तरह से सवाल पूछेगा। जैसे एग्जाम्पल के स्वरूप आप देख सकते हो एज एग्जाम्पल कि जो वुमेन का जो कंट्रीब्यूशन है इंडियन इकोनॉमी में, ऐसे करके आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद करप्शन है नेक्स्ट टॉपिक। देन सोसाइटी से रिलेटेड जो सवाल है वो पूछा जा सकता है कि सोसाइटी में, जैसे सोसाइटी से रिलेटेड आपको क्या पूछ देगा। तो एक एग्जांपल ले ले आप, दहेज प्रथा, डॉरी जो सिस्टम है वो आपसे पूछा जा सकता है, डॉरी प्रैक्टिसेस। उसके बाद जो इंडियन एग्रीकल्चर है उससे सवाल पूछा जा सकता है। जैसा आप जानते हैं कि कोविड के समय, जो कोविड के जो बाद जो इंडियन इकोनॉमी था उसको कृषि ने काफ़ी सहायता की थी, ठीक है, बैकबोन की तरह काम किया था। तो एग्रीकल्चर से भी सवाल आ सकते हैं। उसके बाद सवाल आएगा किससे, तो पॉवर्टी भी एक काफ़ी अच्छा जो टॉपिक है, वर्निंग टॉपिक है, जिससे सवाल हमेशा जो मेंस के एग्जाम होते हैं उनमें पूछे जाते हैं। तो पॉवर्टी से भी सवाल आएगा। पॉवर्टी के कई सारे जो सब टॉपिक्स अंदर होते हैं उनको हम आगे जो वीडियो है उसमें देखेंगे। उसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट है, एम्प्लॉयमेंट है, ह्यूमन डेवलपमेंट है। ह्यूमन डेवलपमेंट में भी कई सारे टॉपिक्स आते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड आपको सवाल पूछे जा सकते हैं, जैसे कि आप जो अभी न्यूज़ में रहा है, जैसे कि जो जुडिशरी सिस्टम में जो अपॉइंटमेंट का जो होता है कोलिजियम सिस्टम, वो। उसके बाद डिजास्टर मैनेजमेंट, आप देख सकते हो कि टर्की में जो भूकंप आया था उसमें देख लो, या फिर जो तूफानें आती रहती है भारत के जो कोस्टल एरिया में, उन सब में भारत का जो रोल होता है। तो डिजास्टर मैनेजमेंट से भी सवाल हमेशा आते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट जो है इन्वायरमेंट, पिछली बार भी इन्वायरमेंट से सवाल आया था और इस बार भी इससे सवाल आने की संभावनाएं काफ़ी प्रबल हो जाती है। इन्वायरमेंट के अंदर कई सारे सब टॉपिक्स हैं जो हम आगे वीडियो में देखेंगे। उसके बाद टेररिज्म, पिछली बार भी आया था। ई गवर्नेंस जो नया टॉपिक है, तो इससे सवाल आने की संभावनाएं थोड़ी होती है। अर्बनाइजेशन से तो सवाल आएगा ही, पिछली बार भी आया था। उसके बाद ग्लोबलाइजेशन पे भी सवाल आया था। और पॉपुलेशन तो बर्निंग टॉपिक्स सब होते हैं, इनके अंदर कई सारे सब टॉपिक्स होते हैं। तो अब हम जो सब टॉपिक्स हैं उनको देखेंगे। तो सबसे पहले जो स्कीम्स में आप देख रहे हो कि आयुष्मान भारत स्कीम से आपको पूछा जा सकता है, जिसमें जो 5 लाख के जो हेल्थ केयर जो दिया जाता है वो इससे रिलेटेड पूछा जा सकता है। उसके बाद 1 नेशन 1 इलेक्शन पूछा जा सकता है। 1 नेशन 1 राशन कार्ड पूछा जा सकता है, क्योंकि ये सब जो इशू है काफ़ी चलते आ रहा है, वर्निंग इशू में है। उसके बाद डिजिटल इंडिया पूछा जा सकता है। आत्मनिर्भर भारत है, वोकल फॉर लोकल है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं जो गवर्नमेंट के स्कीम्स हैं उनमें ये जो चीज़ें हैं ये पूछी जा सकती हैं।
आगे के जो हमारे टॉपिक्स है वो इन्वायरमेंट में आपको ये पूछा जा सकता है। इन्वायरमेंट में आपसे पूछा जा सकता है कि जो रिन्यूएबल एनर्जी है उसके प्रोस्पेक्ट्स एंड चैलेंजेस पूछा जा सकता है। यहाँ मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि आपको हिंदी और इंग्लिश से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो जो जैसे आपसे पूछ दिया जाएगा कि दहेज प्रथा क्या है, या फिर वही चीज़ को इंग्लिश में आपसे पूछा जाए कि डॉरी प्रैक्टिसेस क्या है, तो टॉपिक्स जो है वो मैंने हिंदी इंग्लिश में लिखा है, लेकिन यही टॉपिक आपको हिंदी में भी काम देगा, तो कोई समस्या नहीं है, ठीक है। उसके बाद कोविड-19 से सवाल प्रबल संभावनाएं बनती है कि इससे सवाल पूछा जाएगा। इसके कई सारे प्रोस्पेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे कोविड-19 का इकोनॉमिक पे क्या प्रभाव पड़ा, कोविड-19 का जो हेल्थ है उस पर क्या प्रभाव पड़ा, तो कई सारे इसके अंदर सब टॉपिक्स होते हैं, उनको जो आप कवर कर लोगे, ठीक है। वैसे मैंने जो हमारा पेड ग्रुप चलता है टेस्ट का, उसमें हमने इनको काफ़ी अच्छे से कवर किया है, इनके जितने एस्पेक्ट्स हैं उनको। उसके बाद सोशल नेटवर्किंग एंड जो सिक्योरिटी थ्रेट्स है, इनसे सवाल आ सकता है। सोशल नेटवर्किंग एंड सिक्योरिटी थ्रेट्स, ये जो पूछा हुआ सवाल है, ये जो मैंने सवाल दिखाया ना, ये PYQ है। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि हमने जो टेस्ट किया है अभी तक, मैंने जो हमारा पेड ग्रुप है उसमें 20 टेस्ट अब तक किए हैं, और 20 में से लगभग 18 से 19 जो है वो PYQ हैं। तो उन जो PYQ हैं उनको पूछे जाने की संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा होती है। जैसे कास्ट सिस्टम और डॉरी प्रैक्टिसेस, तो कास्ट सिस्टम और डॉरी प्रैक्टिसेस दोनों जो है ना वो 67वीं BPSC में पूछा गया है। 67वीं BPSC का जो मेंस हुआ है उसमें ये पूछा गया है। उसके बाद वाटर पोल्यूशन से रिलेटेड पूछा जा सकता है, मतलब वाटर से रिलेटेड आपको कई सारे जो ऐसे हैं वो पूछे जा सकते हैं। अब इसमें पोल्यूशन हो, क्लीननेस हो, कई सारी चीज़ें आती है, तो वाटर से आपको सवाल पूछा जाएगा। नेक्स्ट होता है योजनाओं में यदि देखें तो PM आवास योजना से पूछा जा सकता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट योजना है। उसके बाद जो एग्रीकल्चर में यदि बात करें तो एग्रीकल्चर, जैसा कि मैंने बताया कि कोरोना के बाद इसमें काफ़ी सारे जो बैकबोन की तरह भारत की इकोनॉमिक को उभार के लेके आया, तो एग्रीकल्चर से भी सवाल आएगा। उसके जो रिफॉर्म्स इंडिया में हुए उनसे सवाल आ सकता है। उसके बाद जो सोशल इशू है उसमें आप देख सकते हो कि पैट्रियार्की एंड जेंडर जस्टिस से सवाल आ सकता है। इन्वायरमेंट से फिर से सोशल एनर्जी से सवाल आ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो बैलेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इससे जो इन्वायरमेंट पे इफेक्ट पड़ता है, इससे भी सवाल आपको आने की संभावनाएं काफ़ी अधिक होती है। उसके बाद जैसा कि मैंने जो बताया था कि सोशल नेटवर्किंग के कारण जो प्राइवेसी होते हैं, तो राइट टू प्राइवेसी से भी सवाल आ सकता है, और उसको नेशनल सिक्योरिटी से जोड़कर भी सवाल आ सकता है, क्योंकि राइट टू प्राइवेसी जो है वो आर्टिकल 21 के तहत आता है। तो इनको आप कर लोगे, ये जो सारे टॉपिक्स हैं इनको आप कर लोगे, ठीक है। उसके बाद जो साइबर क्राइम आ सकता है, ये इशू काफ़ी बर्निंग होता है, तो साइबर क्राइम का जो इम्पैक्ट पड़ता है वो सब मतलब ये जो मेन टॉपिक है यही, इसके अंतर्गत आपको कई तरीके से इसे तोड़ मरोड़ के आपसे सवाल पूछा जा सकता है, तो साइबर क्राइम भी आप तैयार कर लोगे। वैसे हमने इन सभी चीज़ों को पहले ही कर चुके हैं, क्योंकि हम पहले से तैयारी कर रहे हैं, बहुत पहले से ही हम अपनी तैयारी कर रहे थे। जो क्लाइमेट चेंज है और उसका जो इम्पैक्ट हो रहा है, तो इन्वायरमेंट से ये सवाल आएगा। वाटर रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो आपसे पूछे जा सकते हैं, कि वाटर क्राइसिस इन इंडिया, या फिर वाटर से जो नदी का जो डिस्प्यूट है ये भी आपसे पूछा जा सकता है। स्किलिंग यूथ ऑफ इंडिया, जो कौशल विकास है, उससे भी सवाल आ सकता है। उसके बाद इन्वायरमेंट वर्सेस ग्रोथ, ये काफ़ी बर्निंग है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में आप रखेंगे कि आप ग्रोथ को लेके चलोगे या फिर इन्वायरमेंट को लेके चलोगे, तो इससे सवाल आ सकता है। उसके बाद ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल बन जाता है, इसको स्टार मार्क करके रख लें। एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370, जो कश्मीर से हटाया गया, उससे भी सवाल आ सकता है। नेक्स्ट है कि वर्ल्ड लार्जेस्ट वैक्सीनेशन प्रोग्राम इंडिया के द्वारा चलाया गया था, तो ये काफ़ी न्यूज़ में बना था, तो ये भी सवाल आपसे पूछा जा सकता है। कोविड-19 से जोड़ के ऐसा कुछ सवाल आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद ये आपको वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक में रखना है, स्टार लगा के। आज़ादी का अमृत महोत्सव आपसे पूछा जा सकता है, 75 जो वर्ष पूरे किए हैं वो, इससे रिलेटेड आपको सवाल पूछा जा सकता है। इसी में आपको गति शक्ति भी जोड़ देना है, या फिर अलग से भी ये पूछा जाएगा, PM गति शक्ति, ठीक है। बाकी आप जो योजनाओं में यदि बात करें तो आपसे अग्निवीर भी पूछा जा सकता है, ठीक है। अग्निवीर भी आपसे पूछा जा सकता है। अग्निवीर के बाद यदि आप बात करें तो रेलवे का जो प्राइवेटाइजेशन हो रहा है वो भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। उसके बाद प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि योजना भी आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि इसमें जो मेडिसिन है वो जेनरिक मेडिसिन जो जनता है उस तक उपलब्ध कराया जाता है, तो ये भी काफ़ी इफेक्टिव एक योजना है, तो इससे भी सवाल आ सकता है। उसके बाद ये तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट योजना है, जल जीवन मिशन, जिसमें 2024 तक
जो सारे पूरा भारत है उसमें जो नल से वाटर पहुंचाने का जो निश्चय लिया गया है, तो ये जल जीवन मिशन है। इससे भी सवाल पूछा जा सकता है क्योंकि ये जो इनिशिएटिव था ये बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का था। इसको फिर गवर्नमेंट ने, जो भारत सरकार है, उसने अपना लिया, तो ये भी सवाल आ सकते हैं। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो गगनयान से पूछा जा सकता है। ये क्यों पूछा जाएगा? गगनयान जो है वो भारत का जो ह्यूमन को ले जाना स्पेस में है, ठीक है। तो गगनयान से भी सवाल आता है। ये क्यों आता है? क्योंकि हाल ही में आपने देखा चंद्रयान न्यूज़ में रहा, चंद्रयान से लेकर न्यूज़ में रहा और उसके बाद जो चंद्रयान 2 फेल हुआ था तो उससे भी न्यूज़ में रहा था, और चंद्रयान जो 3 अभी लॉन्च हुआ है उससे भी ये न्यूज़ में रहा, तो गगनयान भी आ सकता है, ठीक है। उसके बाद नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, तो मैंने पहले ही बता दिया कि एजुकेशन सेक्शन में ये आएगा। उसके बाद जो माल न्यूट्रिशन होता है बच्चों में, कुपोषण की जो स्थिति होती है, तो ये हेल्थ से जोड़कर आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। हेल्थ जो टॉपिक मैंने बताया था उससे ये पूछा जा सकता है। उसके बाद जैसे मैंने बता दिया कि अग्निपथ आपसे योजना पूछी जा सकती है जो डिफेंस में यूज किया गया है। उसके बाद प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, ये आप स्टार कर लोगे योजनाओं में। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना आप स्टार रखोगे क्योंकि इसके तहत जो फ्री में जो 80 करोड़ भारतीयों को फ्री में अनाज दिया गया था लगभग 2 साल, तो ये योजना आपसे पूछी जा सकती है। एक CAA बिल है, इसकी संभावनाएं तो कम है लेकिन आप इसे तैयार कर लोगे, ये पूछे जा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है जनधन योजना। हाँ, बाकी में ये पुराना योजना है लेकिन फिर भी इससे सवाल आने की संभावनाएं काफ़ी प्रबल होती है, तो जनधन योजना पे भी कर लोगे। वैसे हमने इसको पेड ग्रुप में कर लिया है। ऑनलाइन एजुकेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार मार्क करके रखोगे आप। डिजिटल इंडिया के तहत ये डिजिटल इंडिया टॉपिक में ये डिजिटलाइजेशन है, उसमें ये पूछा जा सकता है कि ऑनलाइन एजुकेशन, क्योंकि कोविड के समय ऑनलाइन एजुकेशन जो है वो काफ़ी चरम सीमा पे पहुंच गया था, तो ये आपसे पूछा जाएगा। उसके बाद योगा से भी पूछ सकते हैं सवाल। 5G टेक्नोलॉजी जो नया आया है उससे सवाल पूछा जाए, और इन्वायरमेंट के तहत COP26 को पूछ सकते हैं क्योंकि ये COP26 काफ़ी न्यूज़ में रहा था। शर्म एल शेख इजिप्ट में हुआ था, इसको मैंने कर भी लिया है। हम लोग जो अपने टॉपिक्स हैं उनमें इसको कर भी लिया है, तो COP26 भी सवाल आएगा, ठीक है। उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो G20 है। यदि योजनाओं में बात करें तो G20 आप कर लोगे, G20 से सवाल आने की संभावनाएं बनती है। उसके बाद ग्रीन एनर्जी करोगे। हरित ऊर्जा है, ये पर्यावरण संकट को बचाने का एकमात्र उपाय, ऐसा करके आपसे पूछा जा सकता है कि हरित ऊर्जा पर्यावरण संकट का एकमात्र उपाय, इसको हमने कर लिया है वैसे ही ग्रुप में। उसके बाद एयर पोल्यूशन से सवाल आ सकता है। पोल्यूशन के अंदर कई सारे पोल्यूशन है, इसमें रिवर पोल्यूशन आपसे पूछा जा सकता है, एयर पोल्यूशन पूछा जा सकता है, क्योंकि आप देख रहे हो कि जो एयर पोल्यूशन है वो कितनी ज़्यादा भारत में बढ़ती चली जा रही है। और एयर पोल्यूशन जो ये टॉपिक है, इसी के तहत आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल से भी सवाल आ सकता है। जो फेम आप जानते होंगे योजना है, ये फेम 2 योजना चलाया गया है भारत सरकार के द्वारा, जिसमें जो इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने के लिए सब्सिडीज दिए जाते हैं, तो ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद फिर से इन्वायरमेंट से यह सवाल कि इन्वायरमेंटल क्राइसिस वर्सेस ग्लोबल प्रॉब्लम। इकोनॉमिक्स से कुछ सवाल आपको आ सकते हैं कि $5 ट्रिलियन इंडियन इकोनॉमी। उसके बाद चाइल्ड लेबर से आपको सवाल आएगा, ये सोशल इशू हो जाता है, तो सोशल इशू में आप चाइल्ड लेबर कर लोगे, ठीक है। हमारा कुछ टॉपिक्स थे, जो टॉपिक्स थे उनके अंदर जो सब टॉपिक्स हैं उनको हमने यहाँ पे चर्चा कर ली। अब जो हमारा YouTube चैनल है वहाँ पे आप ये प्लेलिस्ट देखेंगे, यहाँ पे आपको लगभग 11 वीडियो मिल जाएंगे, 11 या 12 वीडियो मिल जाएंगे। इसको आप फॉलो करिएगा। यदि आप हमारा पेड ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो आप इसको फॉलो करिए। यहाँ पे मैंने काफ़ी अच्छे तरीके से एसे राइटिंग के लिए जो प्रैक्टिस है उसको करवाया है, ठीक है। और यदि आप हमारे पेड ग्रुप में जुड़ने से इंटरेस्टेड हो तो आप ये फ़ी देख सकते हो, 499 फ़ी है। और जो ये जो टेस्ट होता है, फुल लेंथ टेस्ट सीरीज होता है, जो कि सिलेबस के अकॉर्डिंग पूरा होता है। आप देख सकते हो जितने भी सिलेबस है ये इसके अकॉर्डिंग होता है। इसमें अब अभी तक 20 टेस्ट हो चुके हैं, तो लगभग मैं इसमें 25 टेस्ट पूरा करने का प्रयास करूंगा, तो आप इसमें जुड़ सकते हो। और जो अटेम्प्ट आप कर सकते हो, जो बचे हुए आपके दिन बचे हुए हैं, 16 से 17 दिन आपके बचे हुए हैं, उसमें आप इन 20 से 25 सेटों को प्रैक्टिस कर सकते हो। और प्रैक्टिस करने के बाद आपको काफ़ी जो बूस्ट आपको मिलेगा, काफ़ी आपको अनुभव मिलेगा, ठीक है। जो आपकी प्रैक्टिस है इससे आप काफ़ी अपने आपको अनुभवी महसूस करेंगे, और जो एग्ज़ाम है उसमें आप अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे। तो आप जो टेस्ट है इसको ज़रूर ज्वाइन कर लेंगे। यहाँ पे आपको काफ़ी जो कंटेंट जो होगा वो काफ़ी बेस्ट मिलेगा। करने का तरीका ये है। उसके बाद यदि आप जो टेस्ट लेना चाहते हो तो हमारे टेलीग्राम से आप जुड़ सकते हो। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, स्टडी विद सौरभ ऑफिशियल, और ये पेड ग्रुप है जैसा कि मैंने आपको बताया था। तो यदि आप मुझसे बात करना चाहते हो तो ये मेरा यूज़र नेम है, इसको आप सर्च करोगे
टेलीग्राम में जाके, तो आपको मैं जो मिल जाऊंगा, ये आईडी मिल जाएगा, तो आप मुझे पर्सनली बात कर सकते हो। यूज़र नेम है वो सौरभ25 सिंह है। तो यदि आप इंटरेस्टेड हो इस बहस में तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी वीडियो देखने के लिए थैंक यू।